आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, 14 नवंबर के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। तो ये तो हम मालूम ही है कि जैसे ही मानसून हट जाता है, यानी कि मानसून की विदाई हो जाती है, तो ज्यादातर केवल उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय हो जाता है और उत्तर भारत में, मध्य भारत और पूर्वी भारत में आसमान साफ हो जाता है। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हालांकि नवंबर में आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन इस बार कुछ एक्सेप्शन है। एक तो समय से पहले आ गया, 2 अक्टूबर को आया, फिर 6 अक्टूबर को तो बहुत ज्यादा उसने हैवी स्नोफॉल दिया। उसके बाद फिर से 20, 21, 22 अक्टूबर को भी स्नोफॉल हुआ था। फिर 4 नवंबर को, यानी काफी ज्यादा गैप पे दिखाई दे रहा है। इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी अभी भी कम दिखाई दे रही है। तो नवंबर का महीना ऐसा लग रहा है कि सूखा ही निकलेगा। आखिर में हो सकता है कि नवंबर के आखिर में और दिसंबर के शुरुआती दौर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए, उत्तर भारत में फिर से बारिश हो जाए। अगर उस समय तक फसल की बुवाई हो जाती है तो जो हल्की बारिश होगी वो फसलों के लिए फायदेमंद साबित होगी। और एक बड़ा डेवलपमेंट ये भी होता है मानसून जाने के बाद, जो हमारे वीडियो के व्यू काफी कम हो जाते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी गलती नहीं है, आपकी भी गलती नहीं है, हमारी भी नहीं है, क्योंकि मौसम भी साफ है। मौसम में कोई खास तब्दीली नहीं होती, तो किसी का इंटरेस्ट भी नहीं रहता कि मतलब क्या वीडियो देखें नहीं देखें। लेकिन अगर आप देखते रहेंगे तो थोड़ा सा हौसला अफजाई होती रहती है। और हम कोशिश यही करेंगे कि जो भी नई जानकारी आपको देते रहे, क्योंकि अब जब सर्दी आएगी तो उस समय क्या होगा, विंटर रेन होगी, पहाड़ों पर बर्फबारी होगी, कोहरा बढ़ेगा, पाला पड़ेगा। यानी ये सारी जो चीजें चेंज होगी, और जो सुबह के समय पाला पड़ता है वो भी नुकसान करता है। कभी कभी क्या होता है कि जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस स्ट्रांग होता है और इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर भारत में बन जाता है, तब क्या होता है कि टेम्परेचर जो है वो काफी ज्यादा कम होते हैं। तो एक होता है 0 डिग्री आइसोथर्म जिसको कहते हैं, यानी कि जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर चलते हैं, जैसे एटमॉस्फेयर जाते हैं, जैसे आप पहाड़ों पे जाते हो तो आपको देखता है कि वहां पर ठंडा होता है, गर्मियों के मौसम में भी वहां ठंडक होती है। कि जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में वातावरण ऊपर चलते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर गिरता है। तो ये गर्मियों में क्या होता है कि जब हम ऊपर चलते हैं कि ऑलरेडी 35, 36, 40 डिग्री का तापमान होते हैं, तो 4.5 या 5 किलोमीटर ऊपर जाकर के 0 डिग्री आती है। लेकिन अब क्योंकि जमीन पर ही टेम्परेचर 8, 9, 10 डिग्री है, तो 1 या 1.25 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर तक ही 0 डिग्री पहुंच जाता है। तो क्या होता है कि जब सर्दियों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं, ये बादल बनते हैं, तो वो जो उनकी ऊंचाई होती है वो 0 डिग्री, यानी कि 1 किलोमीटर के तो होते नहीं है, मतलब जो मीडियम या जो जो क्यूमुलोनिमस क्लाउड होते हैं, गरजने वाले बादल होते हैं, तो वो 7, 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक होते हैं। तो जो बादल 7, 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक होगा, उसमें आप मान के चलिए कि 1.5 किलोमीटर पर जाकर 0 डिग्री आ गया। उसके ऊपर जो उसमें वाष्प के कण होंगे या पानी की बूंदें होंगी, वो सुपर कूल्ड वाटर होती है, यानी कि माइनस में होती है। जैसे ही वो आपस में टच होती है तो वो आइस के क्रिस्टल, यानी कि आइस क्रिस्टल बना देती हैं, और वो जब आपस में मिल करके और ज्यादा भारी हो जाती है, तो वो ओले के रूप में गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरते हैं, तो ओलावृष्टि होती है। तो ये सर्दियों में जो ओलावृष्टि होती है वो काफी ज्यादा कभी कभी जो नई फसल लगी होती है उसको नुकसान पहुंचाती है, तेज बारिश भी नुकसान पहुंचाती है। तो उसके बारे में भी हम लगातार आपको बताते रहे, कोशिश करेंगे कि समय से पहले बता दें, जिससे कि जितना भी बचाव हो सके हम कर सकते हैं। तो ये आज 14 तारीख को हम देखेंगे कि ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो यहाँ पर अभी भी ये बंगाल की खाड़ी में है। ये अरब सागर में जो यहाँ पर था ये यहाँ पर आ गया, यानी कि थोड़ा सा दूर चला गया है। ये साइक्लोन हट के यहाँ पर आ गया है। तो इसका जो असर है वो अभी तमिलनाडु पे कम हो गया है, लेकिन केरल और ये जो आपका श्रीलंका वगैरह यहीं पर दिखाई दे रहा है। ये 14 तारीख की है, मतलब आज का है। और अगर 15 तारीख की बात करें तो 15 तारीख में हम देखेंगे कि ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन का जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा सा गहराने लगा है, और ये बादल जो है वो आपके तमिलनाडु के तट की तरफ आने लगे। यानी कल से हो सकता है, कल या परसों से चेन्नई, पुडुचेरी, कराईकल, तिरुवल्लोर और वेल्लोर, ये जो इलाके हैं, हो सकता है कि तिरुपति और नेल्लोर में भी बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाए, जो काफी दिनों से सूखा पड़ा है। तो तमिलनाडु में इंटेंसिफिकेशन हो सकता है, और नॉर्थ ईस्ट मानसून जो बहुत दिनों से सुस्त पड़ा था वो थोड़ा सा एक्टिव हो सकता है। सो तो इसमें क्या होगा कि ये बात हो गई। और 17, 18 तारीख को 500 हेक्टा पास्कल पे, अगर हम देखें तो इसको मैप से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये कल का मैप बना हुआ है जो मैंने बनाया था, जिसमें हमने इन्वर्जन वगैरह की बात की थी, उसको थोड़ा सा हटा देते हैं। तो अब देखेंगे कि ये जो क्या होगा कि 500 हेक्टा पास्कल पे
यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन सकता है। ये 17 तारीख और 18 तारीख की बात कर रहा हूँ मैं। तो उस समय क्या होगा कि यहाँ पर अगर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता है इस जगह पर और ये इस तरह से हवा घूमती है, तो जो साउथ कोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु यहाँ पर भी मॉडरेट शावर हो सकते हैं। और ये होगा 17 और 18 तारीख को। और उसके बाद जो 20 तारीख से जो बारिश की गतिविधियां होने वाली हैं, वो आप देखिए कि 20 तारीख को मतलब कि एक जो लो प्रेशर एरिया बन सकता है या डिप्रेशन भी बन सकता है ये यहाँ पर। तो ये 20 तारीख को जो बारिश की गतिविधियां होंगी यहाँ पर डिप्रेशन बन जाएगा और ये 21 तारीख को ये काफी ज्यादा पास आ जाएगा। तो क्या होगा कि आप मान के चलिए कि 17 से लेकर के 20-21 तारीख और ये फिर ऐसा लग रहा है कि अंदर आएगा और उसके बाद इधर चला जाएगा, यानी धीरे धीरे आगे चला जाएगा। इस तरह का वेदर रहेगा। तो साउथ इंडिया में ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में और कर्नाटक में बारिश नहीं होगी, लेकिन तमिलनाडु के तटीय इलाकों में और अंदरूनी तमिलनाडु में, साउथ कोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में और केरल में और श्रीलंका में भारी बारिश होगी। और उसी समय उत्तर पूर्वी राज्यों में भी हल्की फुल्की बौछारें आपको दिखाई देंगी। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल पैदा होता है वो ये है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ जो सर्दियों में बारिश देता है वो कब आएगा। अभी तक इस बार एक्सेप्शन है। पहले भी क्या होता था कि आपने देखा था कि दिसंबर में जाकर के वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ये आए थे 2024 में दिसंबर में आए थे और जनवरी 2025 ये जो साल है जनवरी, फरवरी और मार्च तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते रहे थे और बहुत ज्यादा भारी बर्फबारी बाद में हुई थी। तो इस बार भी ऐसा लग रहा है। वैसे तो लानीना बनने वाला है, लेकिन काफी कमजोर मरा हुआ सा लानीना बनेगा। -0.6 के आसपास ही अभी जो टेम्परेचर आप देख रहे हैं, जो मैंने जो हमारे जो आर्टिकल है, आप आर्टिकल भी आप देख सकते हैं। तो इस समय जो टेम्परेचर बने हुए हैं इसमें आप देखिए, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे टेम्परेचर है। जो नीनो 3.4 है वहां पर -0.6 डिग्री आ गया, यानी कि -0.5 डिग्री तक रहता है, -0.6 आ गया। तो इसका मतलब है कि नीनो जो 3.4 है वो लानीना के थ्रेशोल्ड वैल्यू को पार कर चुका है। टेम्परेचर माइनस में आ गए हैं, लानीना बन चुका है और ये जनवरी तक बनेगा। लेकिन ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लानीना नहीं होगा, इसीलिए जो इंटेंसिटी है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की और फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये नवंबर के आखिर में और दिसंबर के फर्स्ट वीक में जो एमजो है मेडन जूलियन ऑसिलेशन हिंद महासागर से निकलेगा, उस समय भी थोड़ा सा इंटेंसिफिकेशन हो सकता है और जो जेट स्ट्रीम है थोड़ी सी नीचे आ सकती है, उस समय ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो सकते हैं। तो ये अब हम इस पे पूरी तरह से मतलब एक तरह से नजर तो बनाए हुए हैं और लगातार इसको देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं कि पश्चिमी विक्षोभ कब आएगा, उत्तर भारत में कब बारिश होगी, ओलावृष्टि भी हो सकती है, उस समय तेज हवाएं भी चल सकती है। लेकिन अच्छी बात यह होगी उस समय फसलें हमारी ज्यादा बड़ी नहीं होंगी या वो उसमें कोई ज्यादा नुकसान की आशंका उस समय दिखाई नहीं देगी। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इंतजार है पहाड़ों पर और उत्तर भारत में बारिश का इंतजार है। जैसे ही ये होगा मैं आपको पहले बता दूंगा। और इस समय जो हवा है वो लगातार अगले कई दिनों तक उत्तर पश्चिम दिशा से चलती रहेगी। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इन सारे इलाकों में तापमान में बहुत ज्यादा फेरबदल आपको दिखाई नहीं देने वाला है। क्योंकि अभी क्या होता है कि जब बर्फबारी हो जाती है और वहां से हवाएं शुरू होती है तो शुरू में तो उनमें ठंडक ज्यादा होती है और टेम्परेचर को बहुत तेजी से गिराती है, लेकिन उसके बाद वो टेम्परेचर स्टेबल हो जाता है और वो जो हवाएं लगातार चलती हैं उससे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता। तो अभी जो ठंड है लगभग वैसी ही ठंड रहेगी, थोड़ा बहुत टेम्परेचर गिर सकता है, यानी थोड़ी सर्दी बढ़ सकती है, दिन में भी टेम्परेचर 1-8 डिग्री गिर सकता है, लेकिन बहुत बड़े फेरबदल की आप अभी फिलहाल चिंता न करें। और जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, पहाड़ों पर बर्फबारी होगी तो एकदम तेजी से तापमान गिरेंगे, उस समय पाला भी पड़ेगा, ओस जो है वो भी जमेगी और जो बारिश भी होगी, कोहरा भी आएगा। तो उसके बारे में जैसे ही इस तरह का कोई एपिसोड दिखाई देगा मैं पहले से ही आपको बता दूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।